हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पे हम अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ले तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और वाटर का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें कि इन दोनों ही जो एटम्स हैं इनमें अट्रैक्शन होता है। तो इस कारण से जो वाटर है, वाटर में इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है और इन एसोसिएट मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उत्पन्न होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें दिखाया गया है वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के बीच में अट्रैक्शन है, जिसको कि एक क्या बोलते हैं उसको टूटी हुई लाइन के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है या डॉट्स के द्वारा शो किया गया है। इस बॉन्ड को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स है, उनके बीच में हाइड्रोजन एटम एक तरह से उनको जोड़े हुए रखता है और इसी कारण से इसको हाइड्रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। इसको डॉट्स के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है और ये कोवलेंट बॉन्ड से काफ़ी दुर्बल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में वैसे तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी तरह का कोवलेंट या केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये एटम्स का एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया जल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में इस तरह से फ्लोराइड और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड एक तरह से लाइन के द्वारा शो किया गया है। इसी तरह से अमोनिया में भी नाइट्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में ये डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया गया है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल में भी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया गया है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो या दो से अधिक जो कंपाउंड्स होते हैं या डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेम यौगिकों के बीच में मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को एक तरह से होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सेल्फ एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें सब में क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड्स में के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड हो तो उसको हेट्रो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे कि अल्कोहल और ईथर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे दर्शाया गया है, अल्कोहल का दर्शाया गया है, क्लोरोफॉर्म का दर्शाया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का दर्शाया गया है और ऑक्सीजन्स का दर्शाया गया है, जिनमें कि होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सेल्फ एसोसिएशन पाया जाता है। लेकिन यदि हम हेट्रो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये देखिए अल्कोहल और ईथर में इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अल्कोहल का हाइड्रोजन एटम और ईथर का ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से फिनॉल और टर्शियरी अमीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सेकेंडरी अमीन और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हेट्रो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसी तरह से पिरोल और पायरिडिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है।
अब हम बात करें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को कीलेट बॉन्ड या चिलेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया है। इसी तरह से सैलिसाइल्डिहाइड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह से ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में एसिडिक ग्रुप के हाइड्रोजन एटम और नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से एसिटिल एसीटोन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है वो कीटोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और एथिल एसिटेट में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन एटम कीटोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उदाहरण है, जिसमें कि एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है कंपाउंड्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक तरह से उसकी सॉल्वेंट में उसकी क्या उसकी सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसोसिएशन बढ़ जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके समान एक तरह से मोलिकुलर वेट वाले एल्केन्स और ईथर से ज़्यादा होता है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑक्सीजन एटम से कम होने के कारण यहाँ पे H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि H2O का 100 डिग्री होता है, क्योंकि H2S में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जबकि H2O में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम सॉल्युबिलिटी बात करते हैं, तो जनरल वे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, ये सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एक तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कम हो जाती है। जैसे सैलिसाइल्डिहाइड होता है वो वाटर में बहुत ही पार्शली सॉल्युबल होता है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि सैलिसाइल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। अब हम बात करें एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टी